बोलो घनश्याम महाराज की जय। Silence. Students, all students will keep quiet. Devotees, parents, dear students, Jai Swami Narayan. Jai Swami Narayan. Are you happy, students? All of you, are you happy? भगवान घनश्याम महाराज का हम बर्थडे मनाते हैं। आप सब अपना अपना तो बर्थडे मनाते हैं, वो आपका अपना एक का बर्थडे होता है और ये हम सब के लिए सेलिब्रेशन होता है। भगवान का ब्रह्मोत्सव हम मनाया। कितनी अच्छी भगवान की प्रातः काल में पूजा हुई, अभिषेक हुआ, आप सब विद्यार्थियों ने भाग लिया। बात नहीं करने का भाई, उनको सबको अपने अपने मम्मी के पास छोड़ दो। टीचर्स है तो प्लीज़ टीचर्स, यू टेक देम एंड send them back with their mom. Students, भगवान है ना भाव के भूखे। भक्ति भाव से यहाँ पर कितना सुंदर अन्नकूट घनश्याम महाराज भोजन कर रहे हैं। बताइए आप सबको क्या अच्छा लगता है? अन्नकूट अच्छा लगता है? अन्नकूट अच्छा लगता है कि घनश्याम महाराज अच्छे लगते हैं? चलो, घनश्याम महाराज किस किस को अच्छे लगते हैं? हाथ ऊंचा करो। अच्छा, अन्नकूट किस किस को अच्छा लगता है? हाँ, दोनों किसको अच्छा लगता है? सबको। बोलो घनश्याम महाराज की। अन्नकूट से भी हमको क्या अच्छा लगना चाहिए? घनश्याम महाराज। अन्नकूट किसके लिए है? घनश्याम महाराज के लिए। सेवा किसके लिए है? पूजा किसके लिए है? ये स्वामीनारायण के साधु लोग हैं ना, वो बहुत बड़े होशियार रहते हैं, वो एक्सपर्ट रहते हैं। स्वामीनारायण के साधु किस में एक्सपर्ट रहते हैं आपको पता है? किसी को पता नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन आज घनश्याम महाराज के सामने आपको बोल देता हूँ, क्योंकि जादूगर जो जादू कला करता है वो किसी को बताता नहीं है। वैसे स्वामीनारायण के संत है ना, वो भी कला कारीगरी वाले हैं, बताना नहीं चाहिए, लेकिन आज आपको बोल देता हूँ। आप याद रखोगे, लेकिन किसी को बोलेंगे बस, सीक्रेट है, बराबर? हाँ, जितना ज़्यादा सीक्रेट उतना ज़्यादा उसका पब्लिसिटी होता है, बराबर है? और उसमें भी एक सीक्रेट की बहुत अच्छी बात, कोई भी लेडीज़ के कानों में बोल दो कि ये बहुत बड़ा सीक्रेट है और किसी को नहीं बोलना, मैं तुम अकेले को ही बोल रहा हूँ, देखो दूसरे दिन सारे मीडिया में आ जाएगा। स्वामीनारायण के संत, मैं आपको एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ, बाद में बात करूँगा, 5 मिनट ज़्यादा लूँगा, लेकिन प्रसंगोचित है। गुजरात का एक गांव है, नाम है उसका घांडला। क्या नाम है? वो गांव में बहुत सारे प्रकार के लोग रहते। उस समय में भगवान स्वामीनारायण के समय में संत लोग भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। आज भगवान की कृपा है कि संत लोग भिक्षा मांगने नहीं जाते हैं, सब लोग आके हमको सेवा दान डोनेशन सब कुछ दे के जाते हैं। उस समय ऐसा नहीं था, बहुत मुश्किल का दौर था।
मुक्तानंद स्वामी जी का मंडल गांव के बाहर अंडर द बनियन ट्री उतारा किया है। 2 संत गांव में गए और भिक्षा मांगने का एक शब्द है, नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभु। ऐसा बोल के 2 संत एक घर के पास भिक्षा मांगने के लिए गए। वो घर था गांव के पॉटरमैन का। पॉटरमैन पता है ना, कुम्हार बोलते, जो मटका बनाते हैं, उनका घर था। उस घर की बुढ़िया घर को कलर कर रही थी बाहर। छोटा सा स्टेयरकेस, सीढ़ी लगा के कलर कर रही थी। किससे कलर कर रही थी? आजकल का जमाना नहीं, पुराना जमाना था। वो सैक आता है ना, सैक का थैला, सैक थैला का टुकड़ा, उसको कलर में वाइट वॉश भिगा के दीवार को कलर मार रही थी। उसका नाम था मूड़ीबाई। एज बहुत थी। जब संत लोगों ने कहा नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभो भिक्षाम देहि, ये बुढ़िया का मगज गया। बुढ़िया ने सोचा ये साधु बाबा लोग हैं ना, ऐसे ऐसे भटकते हैं, काम कुछ नहीं करते और इधर उधर जाते हैं, दुनिया का दूसरे का खाना खाते हैं और अपने यहाँ मेहनत नहीं करते और आके खड़े रहते भिक्षाम देहि बोल के। गुस्सा आ गया बुढ़िया को। बुढ़िया ने जो हाथ में था वो सैक थैला का टुकड़ा, उसको बोलते पोतना। क्या बोलते? पोतना, जिससे पोता जाता है उसको पोतना बोलते। वो पोतना उठा के जो दे मारा वो साधु के ऊपर, गुस्सा में आके। संत लोगों ने समझा ये भी भगवान का प्रसाद है। शायद भिक्षा में वो बुढ़िया ये देना चाहती है। संत लोग भगवान स्वामीनारायण के बहुत क्षमाशील थे, सहन शक्ति वाले थे। वो पोतना उठा लिया, लेके आगे चल दिया। बुढ़िया ने देखा, अरे भिक्षा की जगह पर ये लोग तो पोतना उठा के चले गए। संत लोग बाहर आए, पेड़ के नीचे बैठे हैं। मुक्तानंद स्वामी ने पूछा भिक्षा में क्या लाए? जो दूसरे घर से कुछ रोटी वगैरह मिला था वो ला के दिया और कहा स्वामी जी, एक घर के बाहर एक बुढ़िया पोतना से कलर कर रही थी और उसने हमको ये मारा और ये भी हम आज उठा के लाए हैं। स्वामी जी बहुत खुश हुए। मुक्तानंद स्वामी ने कहा जो भी है आप उसको धो लो। साफ किया, उसके एक एक धागे निकाले। धागे निकाल के उसमें से बाँट बनाई, बत्ती बनाई। और शाम में जब आरती हुई ना, तो वो आरती में वो बत्ती से आरती किया भगवान का। वो संत लोगों की भावना कितनी बड़ी है। मन में ऐसा सोचा है कि जो भी बुढ़िया ने दिया है भगवान के काम में आना चाहिए, भगवान की सेवा में और भगवान की पूजा में आना चाहिए। संत लोगों ने बत्ती बनाया, उसको जलाया, आरती किया, भगवान की आरती हुई। वो जो बत्तियाँ थी उसमें से जो प्रकाश निकला ना, वो प्रकाश कोई सिंपल नहीं था। संत लोगों के हृदय में से निकली हुई भावना का, ज्ञान का, आशीर्वाद का, ब्लेसिंग का वह प्रकाश था। अंधेरा में फैलता हुआ वो प्रकाश बुढ़िया के हृदय तक पहुंचा। शाम का समय था। बुढ़िया ने अपने घर में अपने परिवारजनों को खाना खिलाया, सब कार्य पूरा किया और बुढ़िया जैसे सोने गई, मूड़ीबाई सोते सोते याद आया। आप जानते हैं कि हम जब शाम में सोते हैं तो हमको पूरे दिन में क्या क्या अच्छा बुरा किया एक्टिविटी याद आती है। बुढ़िया बिस्तर में पड़ी पड़ी सोच रही है, अरे आज 2 साधु लोग आए थे, मैंने उसको पोतना मारा, कुछ भी बोले नहीं, कितने शांत थे। नहीं तो दूसरे कोई ऐसे बाबा साधु लोग रहते तो सामने गालियाँ भी देते और कुछ न कुछ करते। पता नहीं ये संत कैसे हैं, कुछ भी बोले नहीं और वो भी लेके चले गए। क्या किया होगा उसका? मन में पश्चाताप होने लगा।
क्योंकि दीपक भगवान के पास जल रहा है, लेकिन प्रकाश एक बुढ़िया के हृदय में हो रहा है। ये संत लोगों की दिव्य भावना है। और हुआ ऐसा, उसको इतना पश्चाताप हुआ, यदि वो संत लोग कल मेरे घर दोबारा आए तो मैं उसको अच्छा सीधा आटा वगैरह दूंगी। रात में नींद नहीं आई बुढ़िया को। साधु का अपमान हुआ, सच्चे संत का अपमान हुआ था। सुबह जल्दी उठ के तैयार हुई, सब घर का काम किया, थोड़ा सूरज निकाल आया था। यहाँ से मुक्तानंद स्वामी ने फिर 2 संतों को भेजा कि जाओ भिक्षा के लिए। और जैसे संत लोग गए, भिक्षाम देही नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभु, बुढ़िया तो खुश हो गई। संत लोग आए, मेरी प्रार्थना शायद भगवान ने सुनी। घर में जाके दौड़ के एक बड़ा सा बर्तन में पूरा आटा दबा के भर के, अपना एक पोता था 12 साल का, ये जैसे लड़के हैं ना हमारे यहाँ गुरुकुल में पढ़ते हैं, वो सब लड़के 5-6 साल से लेकर 15 साल के लड़के हैं। बुढ़िया ने 12 साल के लड़के को बुलाया, बेटा ले इस साधुओं को दे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। कभी पुण्य का काम और अच्छा काम करना होता है, अपने संतानों के हाथ किया जाता है, उसमें संस्कार पड़ता है। वो छोटा 12 साल का लड़का देकर साधु की झोली में आटा डालने जाता है, पूरी झोली भर गई। झोली तो भरी, लेकिन साधु लोग समझ गए ये वही घर है। साधु लोगों के आंख में से आंसू आ गए। 12 साल के बेटे के सिर पर हाथ लगाया, बेटा 100 साल जियो, अच्छा संस्कारी बनो और भगवान का भक्त बनो। इतना ज़्यादा आटा की हमको जरूरत नहीं थी, इतना क्या दिया? नहीं, मेरी बुढ़ी माँ ने दिया है कि लो संत लोगों को दो, मुझे आशीर्वाद दीजिए। संत लोग के हृदय में से आशीर्वाद देना नहीं पड़ता, अपने आप निकल जाता है जब ऐसे संस्कारी बच्चों को देखते हैं। बुढ़िया दूर से खड़ी खड़ी देख रही है, उसकी आंख में आंसू है। बुढ़िया ने अपने बेटे को कहा, बेटा जाओ साधु संतों को कहो कि कल मैंने जो गलती की है वो मुझे माफ़ कर दे। बेटे ने जाकर कहा कि मेरी माँ कहती है कि कल उनसे गलती हो गई, आप क्षमा दीजिए। संत लोग ने कहा कि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं रहता है, आप चिंता नहीं करिए, हम तो भगवान के भिक्षुक हैं, भगवान की आराधना करते हैं, हम भगवान को प्रार्थना करेंगे आपके परिवार का भला हो। एक बूढ़ी माँ ने अपने छोटे बेटे को इस संस्कार दिया। भगवान श्री स्वामीनारायण का प्रवर्तन इस पृथ्वी पर अनेक जीवों को मोक्ष देने का था। ये लोक में तो सुखी रहते, परलोक में भी सुखी रहे। कोई भी योग संयोग से भगवान का योग हो जाए, वहाँ तक एक सूरत के शेठ ने संत लोगों को भिक्षा में एक जो भाजी रहता है, भाजी उसको काट के जो पीछे ठठरिया बचती है उसको लेकर जो मारा, संत लोगों ने जाकर उसको भी धोकर अपने भोजन में उपयोग किया। और सेठ के वहाँ उनके हृदय में संस्कार हुआ और उनके वहाँ इतना बड़ा सत्संग, बड़ा परिवार भक्त हुए कि उन्होंने सूरत के मंदिर में अपनी भूमि प्रदान की और अपने उसकी पेढ़ी में भी सत्संग हुआ और सब भगवान के भक्त बने। मैंने आपको लास्ट गत साल जब हमारा घनश्याम महाराज का पाटोत्सव था तभी भी एक बात बताई थी कि भगवान कृष्ण जब गैया चराने जाते तो बाल मित्रों को कहते कि अपनी माँ को कहना थोड़ा अच्छा अच्छा खाना बना के यहाँ ला लेना। और सब माँ जब बच्चों को खाना बना के देती और कहती थी कि बेटा जाओ इसमें से थोड़ा कृष्ण को देना। ये सब संस्कार है। आज आपके सामने यहाँ पर जो अन्नकूट है वो अन्नकूट हमारे विद्यार्थियों के माता पिताओं ने अपने घर बना के बच्चों के साथ यहाँ भेजा है। हमारे खास करके डे स्कूल के सारे विद्यार्थी हैं, उनके घर में से ये सारा अन्नकूट आया है, मैक्सिमम अन्नकूट वहाँ से आया है। सब की माताओं ने
अपने बच्चों के साथ भगवान घनश्याम महाराज के लिए भेजा है। वो क्यों भेजा है कि जाओ बेटा, स्वामी जी ने कहा है ना, तुम भगवान को भोग लगाना और घनश्याम महाराज को देना। भगवान की सेवा के लिए संस्कार है, वो अपने बच्चों को एक दिन भक्त बनाएंगे। मैं कहता हूँ यहाँ पर बैठे हुए हर एक माता पिता को कि आप आपके लड़के की इस लोक की सुखाकारी तो देखते हैं, उनको कैसा अच्छा जॉब मिले, कैसा बहुत पैसा कमाए और बड़ा बने, आगे बढ़े, वो सब तो आप चाहते ही हैं। लेकिन हम एक साधु के रूप में आपको कहना ये चाहते हैं कि आप ये भी चाहिए कि आपका बेटा मरने के बाद, डेथ होने के बाद भी अनंत सुख ले और भगवान के सुख में हमेशा सुखी रहे। ये संत लोगों की भावना है, इसलिए ऐसा अन्नकूट का आयोजन में आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट कराते हैं। इसलिए हमने कहा ना कि स्वामीनारायण के साधु है ना, वो बहुत एक्सपर्ट है। ये कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ के क्या करते हैं, जीवों को भगवान में जोड़ते हैं और भगवान के भक्त बनाते हैं। तो उसमें से ये एक तरीका है कि अन्नकूट के माध्यम से आप सब बालकों, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, भगवान की सेवा में आपका संबंध बनेगा तो आपको भावना पैदा होगी और भावना होगी आप भक्त बनेंगे। और भावना के ही भगवान भूखे हैं, पैसों के नहीं। दुर्योधन के वहाँ करोड़ों रुपया की संपत्ति थी, मेवा मिठाई थी, लेकिन भगवान वहाँ नहीं गए, विदुर की भाजी खाई थी। इसलिए भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरुतम अश्नामी प्रयतात्मनः। इसलिए हमने पहले कहा कि अन्नकूट नहीं, हम तो किसके चाहक हैं, घनश्याम महाराज के, अन्नकूट के नहीं। किसको चाहते हैं आप, घनश्याम महाराज को चाहते हैं, अन्नकूट को चाहते हैं? हम तो घनश्याम महाराज को चाहते हैं। ये अन्नकूट किसके लिए है, घनश्याम महाराज के लिए है। हम किसके लिए हैं, घनश्याम महाराज के लिए। हमारी सेवा किसके लिए है, घनश्याम महाराज के लिए है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम जीना चाहिए, सारी एक्टिविटी उनके लिए करनी चाहिए। जो भी हमारे जीवन में हमको प्राप्त होता है वो हम भगवान को देना चाहिए। एक्चुअली तो हमारा कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण, ये तो सब भगवान का है। ये पृथ्वी किसने बनाई, किसने बनाई, किसने बनाई? बच्चे बोल रहे हैं लेकिन ये बड़े नहीं बोल रहे। ये पृथ्वी किसने बनाई, भगवान ने बनाई? ऐसा नहीं, थोड़ा चेंज करना उसमें। ये पृथ्वी घनश्याम महाराज ने बनाई। किसने बनाई, किसने बनाई पृथ्वी? सारी सृष्टि किसने बनाई? तो उसमें जो भी चीज़ है वो किसकी बोली जाती है, घनश्याम महाराज की। हम भी सृष्टि के हैं तो हम किसके हैं? ये रिलेशन हमेशा हमारा भगवान के साथ होना चाहिए। ये हमारे मोक्ष के लिए ये लोक में और परलोक में काम आएगा। भगवान स्वामीनारायण और भगवान श्री घनश्याम महाराज के चरणों में मैं आपकी ओर से प्रार्थना करता हूँ। आप सब विद्यार्थी पढ़ते हैं तो आपके पढ़ाई में भी आप सक्सेस हो, सफल हो, इस लोक में आगे बढ़े। अपने माता पिता यहाँ पर आए हैं, पीछे बैठे हैं, उन सब की आप सेवा करें, उनको भी प्रसन्न करें, उनको खुश करें, उनको राजी करें और इस देश की भी सेवा करें। और अंत समय में भगवान आपको अपने धाम में, अक्षरधाम में लेके जाए और हमेशा के लिए अपने चरणों की सेवा में रखे। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं यहाँ पर विराम करता हूँ। बोलो घनश्याम महाराज की।